एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पॉलिटी। यानी आज से हम सब पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी कुछ न्यू तरीके से पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। दूसरी बात, पॉलिटी से बिहार एसएससी में लगभग 12 से 14 प्रश्न रहेंगे, जबकि बिहार दरोगा में 11 से 15 प्रश्न रहने का अनुमान है। बीपीएससी में हर साल 10 प्रश्न तो जरूर रहते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा है, 10 से 12 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, 12 प्लस भी हो सकता है। तो आपको ये प्रश्नों को देख लेना है, क्योंकि देखिए 10 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर बिहार एसएससी की बात करें तो 10 गुना 4 करेंगे तो 40 नंबर के आसपास का हो गया। बिहार दरोगा में है फिर 10 से 11 प्रश्न, तो बहुत मार्जिन है। यही सब जो अगर आप छोड़ देंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर आपके एग्ज़ाम निकलने की उम्मीद जो है वो कम हो जाती है। तो हम सब पॉलिटी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज मैं दूंगा अच्छे ढंग से, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा पर आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप देख लिए आसानी से, ये वीडियो संक्षिप्त में बताया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा। कोई बात समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में खोल के रखता हूं, आप आराम से कमेंट कीजिए, मैं हर एक का रिप्लाई करूंगा। बस आप पूछिए, बेधड़क होकर पूछिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना, इसका पीडीएफ अगर आपको पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं 1 से 1.5 महीने में आपको पूरा पॉलिटी खत्म करवाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ बूझ के साथ। और इतना है कि बुक में भी उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ अच्छे ढंग से। आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है, इसको याद करना है, पीडीएफ को निकलवा करके आपको याद करना है। और टेस्ट होता ही है 50 नंबर का, तो आपको देना है हर रोज टेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, इंट्रोडक्शन की समाप्ति करते हैं। तो चैप्टर 1 है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक्चुअल में क्या है? तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए मेनली जो हम सबका संविधान बना है, पहले समझेंगे। संविधान जो हम सबका बना है वो ऐसे ही नहीं बन गया कि अचानक से आया और कुछ भी लिखे और संविधान तैयार हो गया, नहीं। इसकी पृष्ठभूमि बहुत ही पहले से ही है। तो 1773 से माना जाता है कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि धीरे धीरे तैयार होना स्टार्ट हुआ। तो उसी के दौरान हम सब पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि चैप्टर 1 है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, यानी 1773 से लेकर के 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का क्या रोल हुआ। दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, यानी जब ये 1857 का विद्रोह हुआ, आप सबको पता होगा 1857 में क्रांति हुआ था, तो उसमें जो है उसके बाद क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत रखा गया। मेनली कुछ ज़्यादा किया नहीं गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पे ब्रिटिश क्राउन हो गया। मतलब पहले ब्रिटिश क्राउन बैकफुट से खेल रहे थे, अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है बात से? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी चेहरा था और पीछे से सारा डायरेक्शन देता था ब्रिटिश क्राउन 1853 से पहले। लेकिन 1858 में जो पीछे से खेल रहा था ब्रिटिश क्राउन, वो जस्ट सामने आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे कर दिया। यानी ब्रिटिश क्राउन 1858 से 1947 तक। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को 2 भागों में बांटा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। आइए देखते हैं एक एक करके। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में कौन कौन से एक्ट शामिल किए गए? सबसे पहले जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनाया गया। तो आपको मैं बता दूं, ये 1600 ईस्वी का कहानी है, यानी 1600। इसमें क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ जो है वो एक कंपनी का निर्माण करती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ये फैक्ट है, याद रख लेंगे आप सब। और इसको ये बोला गया कि आप 15 साल के लिए पूर्व की ओर जाइए और व्यापार कीजिए। व्यापार की दृष्टि से बोला गया था। अगर आपको लाभ होगा तो फिर मैं आगे सोचूंगी, अगर हानि हो जाएगा तो आप वापस आ जाइएगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को तो काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ, इवन सभी को लाभ हुआ था। उससे पहले भी पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, उन सबको भी काफ़ी लाभ हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ, तो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। और आप समझ सकते हैं कि 1600 से लेकर के 1773 तक अंग्रेज को सेटलमेंट होने में टाइम लगा, ठीक है। लेकिन जब टाइम हो गया तो अंग्रेज जो है व्यापार से थोड़ा सा कम हट करके राजनीति में ज़्यादा दखल अंदाजी करने लगा। और धीरे धीरे ये सारे जो एक्ट आप देख रहे हैं उसी का परिणाम है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी क्यों किया गया था? तो पूर्व की ओर, पूर्व में सिर्फ भारत नहीं आता है, भारत, चाइना, इवन सारा इधर जितना भी कंट्री हो गया एशियन कंट्री, इसमें व्यापार करने के लिए ऐसा किया गया था।
तो इसके तहत निम्नलिखित से एक्ट आते हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हुआ 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी तक, इस दौरान कौन कौन से एक्ट आए, इंपॉर्टेंट एक्ट में क्या किया गया, ये एक्ट क्यों लाया जाता था, ये भी समझने वाली बात है। तो एक्ट इसलिए लाया जाता था कि यहाँ पे सुचारू रूप से व्यापार भी किया जा सके और इसके राजनीतिक जो पकड़ है उसको अपने आप में कैच किया जा सके। यानी अंग्रेज चाहता था कि जो पॉलिटिकल इशू है उस पर भी अंग्रेज बोले और अंग्रेज द्वारा ही एक्ट बनाया जाए। मेनली यही था कि शासन करना, अंग्रेज का शासन करना था भारत में, इसके लिए ही एक्ट लाया गया था। तो इसके तहत हम सबको देखना है कौन कौन सा एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडमेंट एक्ट 1781, ये संशोधन किया गया था 1773 के लिए, अभी आगे हम सब जानेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और आखिरी है चार्टर एक्ट 1853। लेकिन फिर 1857 में क्या हो गया, क्रांति हो गया, विद्रोह हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन के कहाँ दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। तो आज के वीडियो में हम सब ये सारे एक्ट के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत लंबा होगा, 25 से 30 मिनट भी लग सकता है, आई नो, पर आप सब पूरा देखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि पूरा देख करके नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करें, नहीं तो आपको PDF मिल जाएगा। दूसरे पार्ट में हम सब पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन का जितना भी एक्ट है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन आज जान जाते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट शामिल किए गए थे। इसका डिटेल मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगा आपको। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पढ़ेंगे हम सब, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिर है भारतीय शासन अधिनियम 1919 जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड सुधार 1919। फिर पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। 70% से 75% जो भी अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही परिणाम है, ठीक है। उसके बाद आखिरी में पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन ये भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बीच में बहुत सारे समिति बने हैं, बहुत सारे योजना आया था, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जान लेते हैं कौन कौन सा वो योजना होगा। चलिए, इन दोनों के बीच में यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947 के बीच में 4 ऐसे प्रमुख एक्ट हैं जो कि आया था जिसमें संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक है अगस्त प्रस्ताव 1940, फिर है क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल योजना 1945 और मंत्रिमंडल योजना 1946, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये तो इंट्रोडक्शन था। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि हम सब रेगुलेटिंग एक्ट जो शुरुआत करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो से करते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ी ही देर में पब्लिश कर दिया जाएगा, तो परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास मान लेते हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर 1 में हम सबको क्या क्या पढ़ना है। मुख्य बात है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जैसा भारत था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत था, दोनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर देख रहे हैं ये बेस्ड है, मतलब ये आधार है, हमारे संविधान का बनने का आधार है। क्योंकि अंग्रेज हमको हमेशा से बांटते गया है, ठीक है, कभी भाषा को लेकर बांटा है, कभी जाति को लेकर बांटा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा आपको। अभी हम सब पढ़ेंगे एक एक करके समझ-बूझ के साथ। तो इसको परिचय क्लास मान लेते हैं, यानी इंट्रोडक्शन क्लास। अब जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो जल्दी इसके बाद ही पब्लिश कर दूंगा मैं थोड़ी ही देर में। तो उसमें हम सब पढ़ेंगे क्या, तो उसमें पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 का चार्टर एक्ट तक, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में यानी तीसरे पार्ट में देखेंगे हम सब कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत कैसा है, और उसमें ये सारा पढ़ लेंगे, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, मंत्रिमंडल योजना। आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, मैं गारंटी देता हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, और जल्दी मैं पब्लिश करता हूं, मतलब अभी ये अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद मैं 10 बजे तक यानी 11 या 10 बजे तक रात में मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए, ताकि आप सब रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के चार्टर एक्ट तक समाप्त कर लें। उसके बाद मैं टेस्ट भी लूंगा आप सबका, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और ये इनिशिएटिव को जरूर पसंद करेंगे आप सब। एक बार आप पॉलिटी हमारे साथ 45 दिन पढ़ के देखिए, ठीक है। अगर आप पढ़ लिए तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, आप अपने माइंड से भूल जाएंगे, पर हमारे वीडियो से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्योंकि पॉलिटी का सिलेबस बहुत ही छोटा है, आप सबको लगता होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही छोटा है, और इसमें सीमित पढ़ा जाता है। ये नहीं कि साइंस की तरह असीमितता है, हिस्ट्री की तरह असीमितता है। हिस्ट्री में भी सीमित है, पर वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एंशिएंट से चलता है और मॉडर्न हिस्ट्री तक चलता है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटी ऐसे ही पढ़ा जाता है।
ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं थोड़ी ही देर में आपका जो इसका पार्ट 2 है मैं जल्दी ही पब्लिश करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।